True, true, true. Every course is having different flavor. राइट राइट। नहीं, हर टीचर के साथ कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता हाँ, है। वो तो है ही है, वो तो है ही है। बिल्कुल, और नॉलेज कहीं ना कहीं जो है, आप जो भी है अनलिमिटेड है, समुद्र है, आप कितना आप ले सकते हैं। हम्म। अशोक जी, जय गुरुदेव। अशोक जी, यस। हाँ, राशि जी आ गए हैं भैया। पहचाने कि नहीं पहचाने? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव राशि जी, जय गुरुदेव। पूनम दीदी, जय गुरुदेव। कैसे हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। लेट द पीपल ज्वाइन। मैसेज तो चला गया ना। रिकॉर्डिंग आई स्टार्टेड है ना राशि जी? ओके। सीमा जी, जय गुरुदेव। टाइम मिल गया आपको? It's 6:02. I think we should start है ना? यस। Okay. So I formally welcome everyone, those who are present right now in Pan India Sri Shri Yoga Gut and Digestion Workshop. So आज हम इस वर्कशॉप में जो इकट्ठा हुए हैं, दिस वर्कशॉप इज नॉट जस्ट अबाउट डाइजेशन। और डाइजेशन का जो सीधा कनेक्शन है वो सिर्फ हमारे पाचन या पेट से रिलेटेड नहीं, इसका हमारी मनोदशा और हमारे विचारों से भी गहरा कनेक्शन है ना। तो while doing all the techniques and the processes which are in this
workshop which we are going to discuss, they are not just affecting our digestion. We have to be very mindful. हमें इस पूरी वर्कशॉप के अंदर बड़ा ही माइंडफुल होकर के इस पूरी वर्कशॉप को अटेंड करना है. यस एवरीवन. सो आई जस्ट गिव यू राइट नाउ अ सिंपल क्वेश्चन. जब तक और लोग आ रहे हैं, आई फील लाइक इट्स टेकिंग टाइम. It always take time that people come on time. So a simple question I want to ask everyone. You can type in message chat. What is your state of mind right now? Everyone. Whether you are feeling happy, whether you are feeling blank, centered, calm, disturbed. What is your state of mind right now? Quickly type. Sanjay Bhargava is happy. Piyush is calm. Very nice. So these all are art of living people. Na? Ananya is excited to learn something new. Very nice. What else? There are only 3 answers and there are 9 participants already has joined. Nidhi Jha has also joined. So we have asked a simple question. हमने एक सरल सा प्रश्न पूछा है. क्या आपका भी स्टेट ऑफ माइंड है वो क्विकली एक बार टाइप कर दीजिए. जस्ट टाइप योर स्टेट ऑफ माइंड इन दिस मोमेंट. अशोक जी इज हैप्पी एंड एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू. अच्छा, आपने बड़े अच्छे से इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लिया है. सो ऑल एंड ऑल अगर हम देखा जाए तो यू गाइस आर, अच्छा नवीन जी इज काम. सो ऑल ऑफ you are having this state of mind. पूनम जी is calm as I think of गुरुदेव. हाँ, बड़ा अच्छा सा फोटो राशि जी ने लगाया था ना गुरुदेव का. When the glimpse come in front of us, it always gives a calm feeling. So अगर आपका गट आपसे बात कर पाता, अगर आपका स्टमक आपसे बात कर पाता, तो वो अभी आपसे क्या कह रहा होता? आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शन. नंबर 1, thank you. Number 1 option is thank you. Number 2nd option is feed me. And number 3 option is give me rest. Quickly give your answer. अगर आपका स्टमक आपसे बात कर पाता, संजय जी का स्टमक कह रहा था गिव मी सम रेस्ट. सो ऑथेंटिक. दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड संजय भैया. स्टमक कह रहा है थोड़ा विश्राम दीजिए. तो स्टमक अगर आपसे बात कर पाता तो गिव मी रेस्ट. पूनम जी का भी सेम कह रहा है. लगता है ऋषिकेश में डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ क्या जी? हाँ जी. सो फर्स्ट ऑप्शन वाज योर गट इज सेइंग थैंक यू. Whose iPhone? Kindly change the name. Happy and excited to learn something new. Okay. So whatever your gut is, acidity problem. सीमा जी का गट कह रहा है ये तो ऑप्शन ही नहीं था सीमा जी. मैंने क्या ऑप्शन दिया था? आपका गट आपको कह रहा है थैंक यू यानी शुक्रिया. दूसरा, आपका गट आपको कह रहा है फीड मी, मुझे और खिलाइए. और तीसरा आपका गट क्या कह रहा है? गिव मी सम रेस्ट. तो एसिडिटी प्रॉब्लम, यस वी विल डिस्कस दैट आल्सो. सीमा जी का भी गट कह रहा है रेस्ट करवाइए. बट पता है आज तो रेस्ट नहीं होने वाली है. आज तो हम फाइट एंड फ्लाइट एंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट ये सारा डिस्कस करने वाले. आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड? वेरी नाइस. सो oh, Rashi ji is too much excited. So, अगर हम हमारे गट की इस व्यवस्था को देखें तो हमारे नरेंद्र पवार, सो अभी तक मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा, पहला था आपका स्टेट ऑफ माइंड और दूसरा क्वेश्चन था कि आपका गट आपसे क्या कह रहा है, व्हाट योर गट इज सेइंग टू यू.
This all question is because there is a gut and brain connection in our body, है ना, which we will discuss too much in this workshop in the further part. But हमारे जो गट का कनेक्शन है वो हमारी भावनाओं से और हमारी एनर्जी से है. आप में से कई लोगों ने हैप्पीनेस प्रोग्राम अटेंड किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है उनको मेरा रिकमेंडेशन है टाइमली एवरीवन कीप योर कैमरा ऑन एंड माइक ऑफ. So those who have not attended happiness program must attend the happiness program, in which we discuss a very small beautiful point. आप सब जानते हैं प्राणायाम क्या है? प्राणायाम बना है दो शब्दों से, एक है प्राण और दूसरा है आयाम. प्राण को अगर हम समझे तो प्राण इज अ सटल लाइफ फोर्स एनर्जी, ऊर्जा का सूक्ष्म स्तर, श्वास से भी सूक्ष्म है. और आयाम मीन्स गिविंग द डायरेक्शन टू द प्राण. सो इन प्राणायाम वी गिव्स द डायरेक्शन टू आवर प्राण. तो इन दिस वर्कशॉप first we will discuss the various pranayams, energizing and cooling pranayams. And there are three different stages of doing a pranayam: Purak, Kumbhak and Rechak. Inhalation, hold and exhalation. Usually जब हम सांस लेते हैं ना तो वो हमारा सिस्टम भी गड़बड़ होता है. जरा एक बार सब जने sit straight and take a normal breathe in and breathe out. Keep your eyes closed and feel the breath. While taking breath, be mindful towards your stomach and your body and slowly breathe out. Now, when you breathe in, अपना एक हाथ अपने पेट पर रखिए. Keep your one hand on your stomach. And breathe out. If you have not practiced properly, then again, for the last time, एक लंबी गहरी सांस लें और सांस को छोड़ दें. So, आप में से कितने जने जब सांस ले रहे थे तो आपका पेट बाहर आ रहा था या अंदर की तरफ जा रहा था? Quickly answer. You can open your mic and quickly off also. Either you can type. सांस लेते टाइम पेट बाहर आ रहा था या अंदर जा रहा था? अगर सांस चेक नहीं किया है तो पेट वापस बाहर माइंड आता है. जी जब पूनम हम जी, सांस बाहर आ रहा लेते हैं था, पेट बाहर आता है. बाहर आता है. ठीक है, नहीं आता है वो तो आप डॉक्टर पूनम में इसलिए कह रहे हैं. आता है. जी 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 जी. बाकी लोग क्विकली आंसर. बाहर पीयूष जी का पेट पेट बाहर भी आ रहा बाहर है. ही आ रहा था. व्हेन यू आर टेकिंग ब्रीथ हाँ इन, टमी इज कमिंग जब आउट. हाँ इट्स अ ब्रीथ वेरी ब्रीद इन कर रहे सिंपल हैं तो पेट फिनोमेना. बाहर आ रहा है. जी. पेट ब्रीदिंग कर रहे थे तो पेट संजय भैया का बाहर आ रहा था. ठीक है. हु एल्स? बाहर ही आएगा. पेट बाहर ही आएगा, नेचुरल है. नवीन जी, छोटे बच्चे हाँ, जब आप सांस ले रहे थे तो पेट बाहर आ रहा था या अंदर की तरफ जा रहा था? बाहर हाँ, अभी 5 वोट आ चुके हैं तो आपका भी बाहर ही आएगा, नेचुरल है. सो बाहर आ रहा था. करेक्ट आंसर. जनरली हम ऐसा वर्कशॉप में देखते हैं कि लोग सांस लेते तो उनका पेट अंदर जा रहा है. अगर आपका जा भी रहा था तो बी माइंडफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम. जब भी आप सांस लें तो देखो, फुटबॉल में जब हवा भरेंगे तो फुटबॉल तो फूलना चाहिए ना. इट शुड गेट एक्सपांड. एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट इट शुड गेट स्क्वीज. सो अभी डॉक्टर राशि हमें इसके बारे में कुछ डिटेल बताएंगी रिगार्डिंग योगिक ब्रीदिंग. सो आर यू ऑल एक्साइटेड टू लर्न योगिक ब्रीदिंग? So this is a normal breathing pattern which I have taught you, and now we little understand the science in yogic breathing pattern. So, as the name yogic breath suggests, this is the breathing practice done by the yogis. So, उसमें अलग क्या है normal breathing से? What we do is we do the extended inhalation and extended exhalation. नॉर्मल सांस से हम ज़्यादा लंबी गहरी सांस अंदर लेते हैं और ज़्यादा लंबी गहरी सांस हम बाहर लेते हैं. ठीक है.
नॉर्मल सांस से ज़्यादा गहरी लंबी सांस हम अंदर लेते हैं और ज़्यादा गहरी लंबी सांस हम बाहर लेते हैं. So take your right hand and put it on your stomach like this, and your left hand on your chest. And as we breathe in, हमारा स्टमक, जैसे बहुत लोगों ने बताया कि ब्रीद इन करते हैं तो स्टमक क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है. अगर हम थोड़ी सी और सांस अंदर ले तो हमारा चेस्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा. थोड़ी सी और सांस लेंगे तो क्या होगा, हमारे शोल्डर्स जो हैं वो भी ऊपर की तरफ उठेंगे. दिस इज abdominal breathing, thoracic breathing and clavicular breathing. And as we breathe out, shoulders नीचे, chest अंदर, पेट बाहर. फिर से करेंगे. Breathe in, keep breathing in and breathe out. नाउ अपने हाथों को अपने नीज पर रख दें, हथेलियाँ ऊपर की तरफ खुली हुई, और ये योगिक ब्रीदिंग की हम 5 to 6 राउंड्स प्रैक्टिस करेंगे. ब्रीद इन, breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Last round. Breathe in and breathe out and relax. सो अभी जैसा हमने एक नॉर्मल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करी, सांस तो हम हमारी दिनचर्या की लाइफ में बहुत लेते हैं, बट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेकिंग दीज डीप ब्रीथ्स? आई विल सजेस्ट अ सिंपल थिंग कि खाना खाने से 1 या 2 मिनट पहले आप ऐसी 10 गहरी सांसें लें, और खाना खाने के बाद में भी इस तरह की 10 गहरी सांसें. इट विल स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव फायर इन अवर बॉडी. एज पर द आयुर्वेदा, हमारे शरीर के अंदर एक जठराग्नि है. आप जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश. And there is a continuous fire inside us. And today we are also going to experience a very fireful meditation in the voice of Gurudev. है ना? तो वो भी हमारे को इसके बारे में डिटेल बताने वाले हैं कि there is a digestive fire in our body. And what we have to work in the lifestyle, जिसको हम कहते हैं mindful lifestyle. It is not as much important that what you are eating, rather than how you are eating. समझे आप? खाना क्या खा रहे हैं वो जरूरी है, मगर खाना कैसे खा रहे हैं वो उससे ज्यादा जरूरी है. तो 2 माइंडफुल बातें हमने अब तक करी है. पहला, व्हाट योर गट इज आस्किंग टू यू, ऑलवेज लिसन टू यू. इज इट सेइंग थैंक यू टू यू? व्हाट वाज सेकंड पॉइंट? इट इज सेइंग फीड मी. पता है हम लोग एक अलार्म क्लॉक की तरह खाना खाते हैं. कह रहे यार 8 बज गई खाना खा लो, 1 बज गई खाना खा लो. पता ही नहीं कि हमारे शरीर ने खाना मांगा भी है कि नहीं मांगा है. सो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल while the eating. And second, we have to mindful our breath also. तो अभी हम कुछ सूक्ष्म आसन और प्राणायाम की प्रैक्टिस भी करेंगे. There are many प्राणायाम which we will take tomorrow also. तो उसके अंदर हम सांस का विशेष ध्यान रखेंगे.
है ना, these are very important. So let us start the warm up session. It's already 6:18. Few participants has not come yet. Gurveer. So if possible, everyone start their videos so we can see your cheerful, beautiful faces. Yes. So हम सब अपनी योगा मैट पर आ जाएंगे. So all come on our yoga mat. And start moving from right to the left, from the right to the left. एक घड़ी के पेंडुलम की तरह में घूमना है और हमारे जो हिप्स हैं वो जमीन पे लगे रहें. You don't have to move like your hips are going up on the floor. हिप्स जमीन पे लगे रहें. अपनी हथेलियों को जमीन पे लगाएं. Keep moving. कोहनियों को जमीन पर लगाएं. Stretch. And now अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठा लें. Right and left. Breathe in, and when you go to the left, breathe out. Be in a combination of the breath. Keep moving. जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं और जब हम एब्डोमेन के आसन करते हैं तो हमारे पेट की मसल्स को अच्छा सा मसाज मिलता है और इससे वो एक्टिवेट रहते हैं. नाउ ऑन द राइट साइड, होल्ड द पोज. होल्ड द पोज. हाथ को सीधा करें. स्ट्रेच. कमर पे आ रहे खिंचाव को महसूस करें और 3 से 4 लंबी गहरी सांसें. जैसा अभी डॉक्टर राशि ने हमें सांस का प्रैक्टिस कराया था ना, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें. एक और लंबी गहरी सांस लें. कीप मेंटेन द स्ट्रेच and relax. Opposite side. Stretch your hand first. हाथ को सीधा करें और पूरा उसमें तनाव लाएं. पूरा अच्छे से उनको स्ट्रेच करें. स्ट्रेच. Now again take a deep breath in and breathe out. एक और लंबी गहरी सांस लें और जाने दें. Give your 100% and relax. Now start tapping your head. There is a science behind this also. Start tapping. As we tap our head region gets stimulated and it enhances the activity over there and it reduces the stress. दाएं से बाएं. शरीर है ना, बहुत सारे तनाव इकट्ठे कर लेता है. अभी एक बहुत खूबसूरत लाइन हमने ऋषिकेश में सुनी थी, which I am sharing with you all. कहते हैं अटेंशन हील एंड रिजेक्शन हर्ट. तो आज हमारा शरीर पर हम अच्छा सा अटेंशन देने वाले हैं. फोरहेड के ऊपर अच्छा सा टैपिंग करें. आईब्रो के ऊपर मसाज करें. It's where all our stress is accumulated. हमारी आईब्रोज के बीच में जब भी हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं सबसे पहले हम अपने आईब्रोज को ऊपर की तरफ उठाते हैं. लाइक वी स्ट्रेच इट. भौहें तना लेते हैं. वेरी नाइस. अपनी आईलिड के ऊपर, आंखों के ऊपर
आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स इज द बिग प्रॉब्लम. कानों के आगे और पीछे, जैसे दो अंगुलियां बनाए, भी बनाए, और कानों के आगे और पीछे अच्छे से मसाज करें. When you wake up early in the morning, you can do all these things. ये क्या ना, हमारा शरीर सुप्त अवस्था में जा चुका है जब हम सो के उठे. तो अगर हम छोटा छोटा हमारे शरीर के सारे पार्ट्स को थोड़ा एक्टिवेट कर लेंगे, तो इट विल गिव अ गुड. Avinash Bhaiya, your audio has gone. Keep doing the neck rotations clockwise. अविनाश भैया, आपका ऑडियो जा चुका है. अपनी गर्दन को पीछे ले जाएं और सांस लेते हुए दाएं से बाएं और बाएं से दाएं. गिव अ जेंटल रोटेशन. Opposite side. Anti-clockwise direction. Now, अपने हाथों को बांध दीजिए और आर्म्स को सीधा रखें. पूरी तरफ से दीवार. अच्छा, अटेंशन क्या रखना है कि आपके चेहरे पे स्माइल दिखेगी. Throughout the session, keep a smile. Fake it till you make it. और आपको जान के ताजुब होगा कि स्माइल का डाइजेशन से बड़ा गहरा रोल है. क्या आज पूरा सेशन ऐसे ही करेंगे? क्या अभी किसी के हाथों में दर्द हो रहा है? इज इट पेनिंग एनिमल? इज इट पेनिंग एनिमल? किसी को दर्द हो रहा है क्या? और सोचिए अगर मैं इसको 1 घंटा रखूंगा तो दर्द हो रहा है. स्ट्रेस किसके अंदर है? होल्डिंग के अंदर. Start moving up and down your hands. Keeping your hands straight, only the palms are moving up and down. शोल्डर के पास बहुत सारा तनाव इकट्ठा है. अपनी उंगलियों को शोल्डर के ऊपर लेके आए. सांस लेते हुए अंदर से बाहर की ओर कंप्लीटली. Opposite side, anti-clockwise, in and out. In and out. And relax. Now, अपने आंसू को सामने की तरफ छोड़िए. Without. Let's go. तो अच्छे से कैमरा हाथों की मुट्ठी बनाएं.
and rotate. Opposite side. And relax. अब अपनी दोनों हाथों को बाहर की तरफ करना है और राइट और लेफ्ट मूव करें और स्पाइन के लिए और धीरे This is complete spinal twist. करते जाएंगे slowly all over every part of the spine and slowly come down on the spinal twist. Your cervical region, your lumbar region, your sacral region, all are experiencing this twist. Now, right hand को बाएं घुटने पर और बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर. बहुत लोग की बैठ के अपनी 5-10 मिनट का रूटीन फॉलो कर सकते हैं. अभी हमें डॉक्टर राशि कुछ ऐसे आसन बताने वाली है जो हमें सुबह वॉशरूम जाने से पहले करने हैं. 2 गिलास गुनगुना पानी. You have to drink lukewarm water. सुबह सुबह उठे और थोड़ा गुनगुना पानी किया और उसकी 2 गिलास पी और फिर ओवर टू यू डॉक्टर राशि. Okay. Bhaiya, can you put me on the spotlight? Yeah. I think you are already on the spotlight. Okay, now you are on the spotlight. So, Everyone, every morning drink 2 glasses of lukewarm water and start doing your asana practice. Now, let's just stand up and we'll start with Tadasana. This is Tadasana. The distance between my feet is hip width apart. And as I breathe in, I take my hands up. हाथ ऊपर ले जाएं सांस लेते हुए और हाथों को जोड़ ले ऊपर की तरफ. And come on your toes like this. Keep breathing in and out in this posture. And as you breathe out, you may relax your hand and come on your feet. हम एक बार फिर से करेंगे. सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे. हाथों को जोड़कर ऊपर की तरफ. सांस लेते हुए अपने टोस पर. Keep breathing in and out in this pose. शरीर में हो रहे खिंचाव के प्रति अवेयर हो जाएं. You are experiencing an extension. Become aware of that. And as you breathe out, slowly come down. Now we'll do
Konasana. 1. As we breathe in, we take our right hand up and look towards it and gently dropping the left shoulder. Become aware of the stretch on your right side. Keep breathing. And as you breathe out, slowly take your hand down. We'll do this with other hand. सांस लेते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर लेकर के जाएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे. And slowly breathe out and put your hand down. Now we'll do the Konasana 2. As we breathe in, we'll take both our hands up, interlock our hands like this. And as we breathe out, we'll tilt towards the right side. Keeping our elbows straight. Keep breathing in and out in this pose. And as you breathe out, come to the center. Breathe in, tilt towards your left side, keeping your elbows straight. Gently become aware towards the stretch on your left side, right side. Breathe in and out and come to the center and relax. Now close your eyes and stand in Tadasana and become aware of the stretch on your hands, on your sideways. See how you're feeling right now. Now we'll get ready for Hastapadasana. Breathe in, take your hands up like this, above your head, with shoulder distance between your hands. And as you breathe out, gently bend from your hip, slowly and steady. अपने हिप से नीचे झुकने का प्रयास करें, अपनी पीठ को सीधा रखते हुए. सांस लेते हुए नीचे की तरफ जाएं, सांस छोड़ते हुए अपनी टेल बोन को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें. सांस लेते जाएं और छोड़ते रहें और धीरे से अपने पैरों को पकड़ने का प्रयास करें. लिसन टू योर बॉडी, जितना हो सके उतना ही करें.
touching your head from your knees. बोला मछली अगर आपकी knees इंटरलॉक हो रही हैं तो उन्हें हल्का सा बेंड कर लें. और अपने पैर में होने वाले इस खिंचाव के प्रति सतर्क हो जाए. Become aware of the stretch on your legs, on your hamstring region. And as you breathe out, slowly and gently come up. And relax. Now get ready for Kati Chakrasana. Shoulder feet distance or hip width distance between your legs. And as you breathe in, takes your arms towards the shoulder level. Breathe in and move towards your right. Just twist towards your right. You're keeping your feet steady on the ground. And slowly look over your right shoulder. And as you breathe out, come to the center. अब हम यही दूसरी तरफ भी करेंगे. ब्रीथ इन करते हुए बाहिनी ओर मुड़ेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे. सांस लेते और छोड़ते रहे. And as you breathe out, come to the center and relax. Now, Now, spread your legs with 2 to 3 feet apart and come in Namaste Mudra. As you breathe in, Namaste, and as you breathe out, bend your knees and come to Malasana. With your elbows on your knees, between your knees. Keep breathing in and out. This is very good pose for the digestive issues. And as you relax, slowly sit in Sukhasana. okay, everyone. तो सबसे पहले हमने कुछ ऐसे मोमेंट देखिए जो आप सुबह उठ के करेंगे. Then you are waking up and you are on bed. And then डॉक्टर राशिदा ने कुछ ऐसे आसन बताया जो आपको 2 ग्लास lukewarm water. Am I audible? Yes, yes. आपको lukewarm water पीने के बाद में ये वाले कुछ स्ट्रेचेस करने हैं. ताड़ासन, उत्तरासन and हस्तपादासन, कटी चक्रासन और हलासन. And then you can start your routine. And when you get fresh, now you can do your sadhana practices, which must include few more asanas, जो कि हमारे
स्टमक के लिए स्टिमुलेशन के लिए बहुत अच्छी। Let us start these. हम सभी दंडासन में बैठ जाते हैं। We all sit in दंडासन। दोनों पाँवों को सीधा करें। हथेली में घुटनों पर सीधी गर्दन सीधी और चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान। Keep a smile on your face. There are 3 types of smile, which we are going to do very soon. आपकी हंसी भी आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। Now, पश्चिमोत्तानासन। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और दोनों भुजाओं के बीच में आपका सर आ जाए। Hold the breath, and as you breathe out, you have to go forward. आपको नीचे नहीं जाना है, आपको आगे जाना है। जैसे सामने कोई ऑब्जेक्ट है उसको आपको पकड़ना है। You have to go forward. रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और सामने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने का प्रयास करें। It can be any flower pot, any कुर्सी, any table. Try to hold and stretch forward, not down. When you almost done with the stretch forward, अपने हाथों को अपने पाँव के ऊपर रख दो और अपनी टोस के ऊपर। Hold your toes with your hands. Stretch, clear and space। और अपने हाथों से अपनी एड़ी को पकड़ेंगे। अपना आपका शरीर अलाउ करें, as much as your body allow। अपनी कोहनियों को जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे और अपने सर को दोनों घुटनों के बीच में लेकर आए। As you breathe in, move your spine forward, and as you breathe out, go downwards. 3 से 4 लंबी गहरी सांसें लें। अब सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं करना है। Hold the pose and breathe out. Again breathe in and lift your back up. Your back up. सांस छोड़ते हुए साधारण स्थिति में आ जाए। दिस इज पश्चिमोत्तानासन। जितना हमारे एब्डोमेन की मसल्स को मसाज मिलता है उतना ही हमारी डाइजेस्टिव फायर के लिए भी बेनिफिशियल है। ओके, नाउ वी डू द नेक्स्ट। पेट के बल लेट जाए। लाई डाउन ऑन योर स्टमक। पेट के बल लेट जाए। शरीर के समानांतर। कंधों के नीचे लेकर आए। The palms below your shoulder और आपकी चिन फ्लोर पे लगी हुई है। सांस लेते हुए अपने सर को, अपनी गर्दन को, कंधों को कमर तक, नाभि तक उठा ले। कोहनियां मुड़ी हुई रहे। भुजंगासन। पेट के ऊपरी भाग में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। तीन से चार लंबी गहरी सांसें लें।
Let's stretch. Breathe out and relax. कमर को नीचे लाए, छाती को नीचे लाए, गर्दन को नीचे लाए और सर को जमीन पर लगाएं। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, घुटनों को फोल्ड करें। फोल्ड योर नीज, पैर की एड़ी को पकड़ें। सांस लेते हुए छाती और थाइस को उठा लें। धनुरासन, बिकम लाइक अ बो। आपका शरीर एक धनुष है और आपकी सांसें एक बाण है। स्ट्रेच, और आप स्वयं एक लक्ष्य है। धीरे से चार भी गहरी सांसें लें। Breathe out and relax. Release the lungs. मकर आसन में विश्राम करें। दाहिना हाथ सर के ऊपर, बायां हाथ चेहरे के आगे, लेफ्ट हैंड थोड़ा सा उठा हुआ। Feel the flow of energy in your body. दाहिनी तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। उसके लिए हाथों को ऊपर उठाएं और सांस लेते हुए दोनों हाथों और पांव को उठा लें और नौका आसन, एक बोट बन जाए, बोट पोज। लिफ्ट योर हैंड्स एंड योर थाइज। घुटनों से शरीर को सीधा करें, सर को पीछे ले जाएं और रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। कोर मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। Breathe out and relax. लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब अपने दाहिने घुटने को फोल्ड करें और दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और प्रेस करते हुए ब्रिंग योर थाई टुवर्ड्स योर चेस्ट। अच्छे से अपनी थाई को चेस्ट के पास लेकर आए। अभी गर्दन उठाने की जल्दीबाजी ना करें। Bring your thigh towards your chest. And keep breathing. सांस लेते हुए अपने सर को उठा लें and touch your nose to your knee. अपने नाक को अपनी छाती के लगाएं, घुटने के लगाएं। पवन मुक्त आसन। जिनको भी फ्लोटिंग की समस्या है, गैस की समस्या है, दूसरे पांव को सीधा रखें। किसी भी आसन में जाकर स्थिर होना आवश्यक है। आसन और एक्सरसाइज में ये डिफरेंस है। होल्ड द पोज
Keep breathing. Breathe out and relax. दूसरे पांव से घुटने को फोल्ड करें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और bring your thigh towards your chest. प्रेस करें अच्छे से। सांस लेते हुए अपने सर को उठा लें और अपने नाक को अपने घुटने को टच करें। दाहिने पैर को सीधा रखें। होल्ड द पोज स्थिरम सुखम आसना। हर आसन में स्थिर हो जाए। Do as much your body allow, बट ये जरूरी है कि आप पोज को होल्ड करें। Breathe out and relax. अब सांस लेते हुए दोनों पाँव को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से उसको इंटरलॉक करेंगे। प्रेस टुवर्ड्स योर चेस्ट। पूर्ण पवन मुक्तासन। सांस लेते हुए अपने सर को उठाएंगे और नाक को दोनों घुटनों के बीच में ले आएंगे। शरीर को आगे और पीछे रोल कर सकते हैं। गर्दन को, सर को जमीन पर रखें। होल्ड द पोज और दाएं से बाएं अपनी कमर को अच्छे से मसाज करें। दिस इज योगिक रॉक एंड रोल। सांस छोड़ते हुए रिलीज द पोज। पल के लिए विश्राम करें। टर्न टू योर राइट साइड। दाहिनी तरफ करवट लें। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएं। वापस से दंडासन में आ जाएं। हथेलियां घुटनों पर, पैर सीधे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। नाउ वी विल डू अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन। इंस्ट्रक्शन को बड़ा ध्यान से सुनेंगे। अपने दाहिने पांव को बाएं घुटने के बाहर की तरफ लेके आए। ब्रिंग योर राइट फुट आउटसाइड योर लेफ्ट नी। दाहिने पांव को बाएं घुटने के बाहर की तरफ लेके आए और बाएं पांव को घुटने से फोल्ड करते हुए राइट हिप के नीचे लेकर आए। लेफ्ट फुट को होल्ड फोल्ड करते हुए राइट हिप के नीचे लेकर आए। दिस इज पोस्चर इज अवेलेबल टू यू। नाउ अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ लेके जाएं। शरीर के पास में रखें, ज्यादा दूर ना रखें और लेफ्ट हैंड को घुटने के बाहर की तरफ से लाते हुए पांव को पकड़ लें एंड टर्न टू योर राइट साइड। अगर आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा है तो आप हाथ को ऊपर रख सकते हैं इस तरह से। द ट्विस्ट इज इंपॉर्टेंट। अपनी
पेट की मसल्स को, रीढ़ की हड्डी को अच्छे से ट्विस्ट करें। और दोज हु कैन होल्ड द फुट, जो पाँव को पकड़ सकते हैं, वो पूरा अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन करें। 3 से 4 लंबी गहरी सांसें लें। ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। अभी कल हम और प्रैक्टिस करेंगे। नाउ ऑपोजिट साइड, वापस से दंडासन में आ जाएं। सभी एक साथ करेंगे। बाएं पांव को दाएं घुटने के बाहर की तरफ रखेंगे। बायां पांव राइट नी के बाहर की तरफ, और राइट फुट को फोल्ड करके कूल्हे के नीचे, like this. Now take your left arm behind your body as a stand, और दाहिने हाथ को बाहर की तरफ से पैर को पकड़ ले and twist your body. Keep pulling. अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन। This is very good in diabetes also. देखो ट्विस्ट करना बहुत जरूरी है। 3 से 4 लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। इन एडवांस हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन का भी बंद लगाते हैं। आप में से कईयों ने जरूर अनुभव किया होगा। Breathe out and relax. अब अपनी जगह पर 30 सेकंड के लिए लेट जाएं, विश्राम करें। lie down, cool down your system for the 30 second, lie down. अपने पूरे शरीर के वजन को जमीन पे रख दें। Turn to your right side. दाहिनी तरफ करवट लें। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएं। तो जैसा हमने सेशन की शुरुआत में बात करी थी, पाचन का संबंध हमारे विचारों से है, हमारी ऊर्जा से है। और अब हम करेंगे गुरुदेव की आवाज में ध्यान। और अगर हमारी यही लाइफस्टाइल रहती है एवरीडे, तो पेट सफा और हर रोग दफा, ये लाइन बड़ी ही उचित जिस भी कंपनी ने काम में ली है, बहुत सही काम में ली है। सो व्हाट इज मेडिटेशन? आप में से कितने लोग पहली बार ध्यान कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग मेडिटेशन फर्स्ट टाइम? एनीबडी? So what is meditation?
बड़ा ही सुंदर गुरुदेव 3 लाइन में इसको कहते हैं, अचाह, अकिंचन और अप्रयत्न। आई वॉन्ट नथिंग, आई डू नथिंग एंड आई एम नथिंग। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ मेडिटेशन इन द डिवाइन वॉइस ऑफ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। इस ध्यान के अंदर गुरुदेव आपको आंखों को 30 डिग्री में रखने को कहेंगे, और उसमें वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को काम में लेंगे। तो आपको उसके साथ में चलते रहना है, और बाद में ध्यान में एक म्यूजिक भी आएगा, तो आपको अपनी आंखें बंद रखनी है और उस म्यूजिक के साथ में रहना है। और जब हम इंस्ट्रक्शन दें तभी आप अपनी आंखें खोलें। सो लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें, एंड गेट रेडी फॉर द डिवाइन जर्नी। इज इट ऑडिबल एवरीवन? आवाज आ रही है क्या? डॉक्टर आशी, इट इज नॉट ऑडिबल। लेट्स स्टार्ट द अभी हम रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे। अब हम ध्यान शुरू करेंगे। अब अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमेशा करते थे, अपना दृष्टि को 30 डिग्री में स्थापित करिए। दृष्टि स्थिर हो जाए। Keep your gaze fixed at 30 degrees right in front of you. Your gaze is fixed. Now you can shake your shoulders. You can shake your shoulders, move your body, shake your hands, keeping the gaze fixed. 60 120 And now stop all the movements as well. Keep your body still. थोड़ा सा शरीर को हिला लीजिए। अपनी दृष्टि को स्थिर रखिए। सिर्फ शरीर को हिलाइए।
और अब शरीर को भी स्थिर कर दे। इस वक्त शरीर स्थिर है, आपकी दृष्टि टिकी हुई है। गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराते मुस्कुराते सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं। फिर एक गहरी सांस लीजिए और सांस को धीरे धीरे छोड़े। आंख खुला रखना मुश्किल लगता है, तब तक आप आंखों को खुले रखिए। सांस लीजिए और छोड़िए। नासिका पर आपका ध्यान हो और जहां आपने दृष्टि टिका के रखा है वहां से आप सांस ले रहे हो और नासिका से वो सांस छोड़ रहे हैं। You are breathing in from where you have fixed your gaze through the nostril, and you are breathing out to that same point where your gaze is stuck or fixed. Breathe in and breathe out from that point of gaze. जहां पर दृष्टि टिकी है वहीं से सांस ले रहे हैं और वहीं पर सांस हम छोड़ रहे हैं। ये करते आइए। अब आंखें बारीक पड़ने लगेगी। Your eyelids would feel heavier, but keep breathing and breathing in and out to that point where your gaze is fixed now. Long deep breath in and breathe out. Now we will chant Om with our eyes open, still open, your gaze fixed, breath in line. Breathe in. Breathe in and you're breathing out to that point where you're gazing with the sound. अब पलकें भारी होने लगी तो आंख बंद कर लें। Now your eyelids are heavy, so close your eyes and relax. आंखें बंद है इस वक्त। You may feel some tension anywhere in the body. If you do so, just let it be. शरीर में कहीं भी तनाव यदि नजर आ रहा है तो उसको रहने दे वहीं पर, उसको आलिंगन कर लेते हैं। Embrace your tension, stress. Now let's bring our mind close slowly from our head through the throat all the way to the stomach. और मन को धीरे धीरे पेट के पास लेके आए।
You're bringing your attention gently, caressing the upper part of the body, center of your head, and then come down to the center of the throat and slowly come down through the trachea, your lungs, and now resting it in your belly. मन को धीरे से सिर के बीच में से गले के बीच में लेके आए। अपना ध्यान गले के बीच में से धीरे धीरे छाती पर उतरे, छाती के बीच में आए, फेफड़ों के पास में आकर सीधा अपना पेट में उसको बिठा दें। आपका मन अभी पेट के भीतर बैठ गया है, वहां उसको विश्राम करने दो। Let go of all your efforts. Little more attention in your navel region. Go deeper, your stomach, intestine, navel, solar plexus, liver, this whole area. Like the air which is inside and outside, your mind is both in the center of your belly and also around the belly. जैसे हमारे भीतर बाहर वायुमंडल है, हवा है, ऐसे ही हमारा मन भी बीचों बीच नाभि के ऊपर भी और चारों ओर भी है। Layer by layer, penetrate into your stomach from outside. Let your mind penetrate into the belly, feeling every layer of the skin, the tissues, and go to the very center. परत दर परत मन को भीतर आ जाने दें। चारों ओर से आपका मन अपने ही शरीर के परत दर परत आंकते हुए मन भीतर जा रहा है, पेट के बीचों बीच आ गया है, ऐसा मान लें। जैसे जल फिल्टर के थ्रू चला जाता है, चन्नी के दरिए अंदर चले जाता है, इसी तरह से अपना ध्यान भी भीतर जा रहे हैं। अभी ध्यान भीतर चल रहा है। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। Our mind is moving inward.
passing through the several layers of our stomach and this entire region. It's going to the very core of our belly. The solar plexus is connected with the sun or the heat, the fire element. नाभि अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है, सूर्य से जुड़ी हुई। विश्राम करें।
Om Shanti Shanti Shanti. Namo Vishnu Nriti Guru. Om Shanti Shanti Shanti. और धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए। Slowly and gradually become aware of body and surrounding. Know that there is fire inside of you and you are a fire. आप स्वयं अग्नि हो, आग हो। आपके भीतर भी आग है। एक और गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराते मुस्कुराते। और धीरे धीरे सांस Become aware of your body and surroundings. Let us pray. I am happy. I am healthy. I am peaceful. I am full of love. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें खोल दें। You may gently open your eyes. बोलने का मन नहीं हो रहा होगा ना? कल मुलाकात होगी और आपको शुरू में एक प्रश्न पूछा था ना, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ?
तो अभी आप उसका आंसर अपने आप को दीजिएगा. And be with yourself. खूब सारा drink lot of water and eat on time. And we will take your questions also. If you are having any question, आप हमें DM कर सकते हैं. जय गुरुदेव. राशि जी, आप नजर नहीं आ रहे हैं. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. How was your session, Neha ji? It was good, but I'm attending with my daughter, so I'm attending on and off in between. Yeah. Rashi ji was saying about that you are with your daughter. There are duties, but still you have managed to come. This is a very good point. Anyhow, we'll share the recordings also.